साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, सही वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो। लगातार पिछले 7 महीने से जो कार्य को हमने प्रारंभ किया और जारी रखा, उसी के एक नींव रखते हुए मुझे बड़ी खुशी है। इस कार्य को हम करते जा रहे हैं और लोग आते रहे। मैं अकेला चला था, लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये भूमिकाएं ऐसी नहीं बनती। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कहे गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। हमारे जीवन में जो नकारात्मक सोच का अंधेरा है, जो कभी कभी हमें पता चलता है कि हम थक गए हैं। हम थकते हैं, मतलब पता है आपको क्या थकता है? हमारा ये शरीर थकता है, कि जो इंद्रियों के पीछे भागता है इसीलिए वो थकता है। जिस दिन वो उसके ऊपर जीत पाएगा, याद रखना आपकी आत्मा कभी नहीं थकेगी। और इसलिए एक ही चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है ध्यान। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब कहा कि अर्जुन तू उठ, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। कि जब अपने जीवन में कठिन समस्या आएगी, उस समय अपने को शक्ति के साथ दौड़ना पड़ेगा। और वही शक्ति जीवन की सबसे परम शक्ति है, परम भक्ति है, परम ऊर्जा है। और ऊर्जा कहीं बाहर नहीं है। हमारा शरीर एक दिन ये जाने वाला है, कितना भी रोको वो जाने ही वाला है। लेकिन हमारा आत्मा कभी नहीं जाने वाला है। भगवत गीता का और साई वाणी का जो सम्मेलन हमने किया, बाबा ने अपने पूरे जीवन में 5 पंचसूत्री अपने भक्तों को कही, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं। और इसी चीज को आपको आत्मसात करना है पूरे जीवन में। भाई और बहनों, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जीवन इतना सुंदर है अगर आप ध्यान के प्रति सजग हो जाओगे। हर एक चीज को एक दिन तो मरना है, इसमें कोई शक है नहीं। इसका मतलब एक दिन हमें मरना है, जो हमारा शरीर हमें छोड़ देगा। लेकिन हर दिन हमें आधा घंटा मरना है, जो हमें शरीर को छोड़ना है। और सिर्फ उस परमात्मा की तरफ सजग होना, उसकी भावना से जुड़ना है। जब सच्चा मेडिटेशन करोगे, पहली शक्ति आपको पाएगी, और वो शक्ति है आपके अंदर बेचैनी कम होगी, आप स्थिर हो जाओगे। दूसरी सबसे बड़ी आपकी क्रिएटिविटी, असली क्रिएटिविटी बाहर आएगी। जो आप हो ना ओरिजिनल, वो आप बाहर आओगे। अब जो दिखाओगे ना, वो कभी नहीं आओगे। क्रिएटिविटी सबसे अच्छी होती है। क्रिएटिविटी, वो अच्छी क्रिएटिविटी बाहर आएगी। तीसरा सबसे बड़ा, फुल ऑफ जॉय, लाइफ का जो आनंद है ना, वो आप सच्चे मन से पाओगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बदल। चौथा और अंतिम बदल जो पंचसूत्री में कहा है, चौथा बदल होगा, जो आप हर एक में भगवान देखना पसंद करोगे। जो आप हो आप दूसरों में देखोगे, दूसरों को आप अलग नहीं देख पाओगे। और इतनी सुंदर जीवन ये ध्यान धारणा से होता है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। हम लड़ने के लिए स्थिर नहीं है, हम स्टेबल नहीं है। मैंने कहा हमें एक दिन हमारा शरीर हमें जरूर छोड़ देगा, अब कितना भी उसको संभालो। लेकिन याद रखना, आत्मा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। और उसी आत्मा के लिए हर दिन हमें आधा घंटा निकालना है। वो मेडिटेशन, वो एक जिंदगी का सबसे परमोच्च आनंद है।
साईं बाबा ने अपने जीवन में पूरे भक्तों को जो सादगी का मार्ग दिखाया है, और वो है ध्यान का मार्ग, मेडिटेशन का मार्ग। अपने गुरु के प्रति विचारधारा से वो ध्यान का मार्ग आएगा। सांस और ध्यान बहुत नजदीक है, बहुत ही नजदीक है। पहले सांस को अपने को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको दी है, बहुत सारी कहानियां कही है। अब कोई भी YouTube चैनल साईं वाणी, इस YouTube चैनल पे आप पीछे जाके देखोगे तो मैं हर एक एपिसोड में एक नई कहानी बताता हूँ, और आज भी मैं आपको एक नई कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी अपने जीवन से है, लेकिन मेरा ये पूरा प्रयास सिर्फ एक चीज के लिए है, और वो एक चीज है, आप ध्यान करें। साईं योग, साईं वाणी, साईं क्रिया और साईं ध्यान, इतना आत्मसात करोगे ना जीवन में, कभी कुछ चीज कम नहीं पड़ेगी। मैं दावे के साथ और बहुत विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं, भाई और बहनों, ये बात अत्र, ये जो मैं कह रहा हूं, इस बात को आप अपने जीवन में, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर। जहां साक्षात भगवान का आशीर्वाद है, और जहां आपके जैसा योद्धा लड़ने के लिए है, जहां साईं बाबा आपके मार्गदर्शक है, पूरे जीवन में आप कभी भी नकारात्मक सोच, नेगेटिविटी, थका मांझा महसूस नहीं करोगे। फुल ऑफ जॉय। लाइफ में मैंने देखा, मेरा साईं वाणी करने वाला वो इंसान हमेशा प्रसन्न रहता है। आई हुई समस्या को बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में उसके साथ दो हाथ करता है, दो आंखें करता है, और फिर जिंदगी में समस्या निकल जाती है, और एक ऐसी सुंदर जिंदगी दिखती है जो जिंदगी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी से मैं कहना चाहूंगा, एक बार भगवान कृष्ण के यहां पूरे दरबार में उन्होंने देखा कि हर कोई आपस में लड़ रहा है, नहीं, वो रुत्यों से लड़ रहा था। दुर्योधन बहुत पराक्रमी था, लेकिन तत्ववादी नहीं था, प्रिंसिपल वाला नहीं था, उसको सब कुछ अपने को ही चाहता था। वो 5 पांडव अपने भाइयों को कुछ भी देना नहीं चाहता था। आखिरी में अर्जुन ने, भीम ने जब कहा, युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर तो तत्ववादी था, और उसने कहा, हे दुर्योधन, हमें सिर्फ 5 गांव दे दे, हम 5 भाई रहेंगे खुशी से। उसने कहा, नहीं, एक सुई का टोक रखने की जितनी जमीन भी मैं नहीं दे सकता। और फिर भगवान कृष्ण ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युष्वा मामका पांडवाक्षैव किम कुर्वत संजय अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। क्यों? और ये क्यों हुआ? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। एक गर्भ मां के पेट से जन्म लेता है और मृत्यु तक का प्रवास अगर देखा जाएगा तो ये पूरा साईं वाणी का जीवन, शुरू का जो बाल्यावस्था का काल है, उसमें हमें सीखना है, ज्ञान लेना है। ब्रह्मचार्य 25 साल तक अपने जीवन में आत्मसात करना है। उसके बाद 25 साल गृहस्थाश्रम में रहना है। उसके बाद जो 25 साल है अपने कर्तृत्व को सिद्ध करने हैं, और आखिरी के 25 साल भगवान को, परमात्मा को, कभी भी अगर परमात्मा बुलाए तो खुशी से चलने की तैयारी होनी चाहिए। इसको कहते हैं जीवन। और ये जीवन साईं बाबा ने साईं वाणी से सीखा है। मैं एक एक विषय को जरा विस्तार से कहना चाहूंगा तो मुझे समझ में आता है कि ये जो उस समय महाभारत के समय में जो भगवत गीता भगवान कृष्ण ने खुद अर्जुन को अपने मुख से बताई, वो भगवत गीता साईं बाबा साईं वाणी के माध्यम से आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में बदलाव लाना यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। आज साईं वाणी परिवार कम से कम 5 करोड़ लोगों का हो गया। हर राज्य से मुझे हर दिन 100, 200 फोन आते हैं। लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं। मैं तो निमित्त हूं। साईं बाबा ने अपने जीवन में श्रद्धा और सबूरी, सबका मालिक एक, प्रारंभ करो जारी रखो, और मानवता ही धर्म है, इसी के भूमिकाओं के साथ जुड़ने का प्रयास किया। जो अपने असली जीवन में असली कार्य में लगा, उसको कई छोटे मोटे कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसीलिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति हम सजग हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, आरोग्य के साथ साथ हम चल रहे हैं, और इसी क्रांति को तो हम जीवन कहते हैं। जीवन बहुत अनमोल है। हर एक के जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, और जो लक्ष्य होता है वो परमात्मा के साथ जो भी कर रहा है, मेरे हाथ से भगवान कर रहा है, और फिर भगवान कभी गलत काम नहीं करते।
भाई और बहनों, ये बात आप ठीक से समझो कि अपने जीवन का कार्य हमें तय करना है, लेकिन हमें हमें मैं नहीं करना है। जो भी कर रहा है वो कर रहा है। इस भूमिका से जुड़ोगे, याद रखना, जीवन में कहीं भी अपराजित नहीं होगे। जो भी होगा विजय होगा, क्योंकि विजयी भव, यही एक गुरु मंत्र साई वाणी अपने सभी भक्तों को देती है। शिरडी के नजदीक मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना चाहे जीवन में बदलाव लाएगी। आपके आरोग्य के लिए हम कटिबद्ध हैं। भूमिकाएं आएगी जाएगी। ये अभी यहाँ यवत के पास देऊलगांव गाड़ा में और बारामती में जो फार्मिंग और जिस तरह से हमने आयुर्वेदिक प्रचार प्रसार का कार्य शुरू किया, साई गुरुकुलम के माध्यम से इंग्लिश माध्यम की स्कूल शुरू हुए, प्री स्कूल की इतनी सारे शाखाएं शुरू हुई, और इन सब में एक आनंद आता है जीवन जीने का। अभी कम से कम 600 के ऊपर जो वैयक्तिक शाखाएं शुरू की है लोगों ने अपने घरों में। मैं चाहता हूं ये मेरे साधक, ये शिक्षक, ये भक्त ही साई वाणी के सच्चे प्रचारक है, क्योंकि वो लोगों के जीवन में साई योग, साई क्रिया, साई ध्यान और साई वाणी से प्रचार प्रसार करके उनके जीवन में क्रांति लाते। इसीलिए साई वाणी trust.org ई-कॉमर्स की निर्मित हमने की। बहुत भूमिकाएं आएगी जाएगी, लेकिन याद रखना, आज एक दृढ़ता के साथ ये 5 मंत्र मेरे पीछे आप दोहराओ, क्योंकि ये मैंने पहले दिन कहा था, ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये आपके जीवन में बदलने की क्रांति है। और ये क्रांति किस बात की है? ये क्रांति जीवन की क्रांति है। इसलिए आपको खड़ा होना है, और सबसे पहले एक सकारात्मक सोच पूरी जीवन बदल सकती है। दूसरा और महत्वपूर्ण विषय है कि किसी भी हालत में योग हर दिन अपने करोगे, योग रहोगे निरोग। करोगे योग, योग करने वाली चीज है, ये भी अपनी जिंदगी में जीने की चीज है। तीसरा है साई वाणी के सुनने का विचार। प्रगल्भ विचार ही आपको आगे लेके जा सकता है। दबा हुआ विचार कुछ भी नहीं कर सकता। फ्रीडम, बिंदास रहो। जो साई वाणी सुनेगा वो कभी किसी चीज से डरेगा नहीं, क्योंकि डर डर के जो आदमी जीता है ना, वो बिना मरे ही मर जाता है। और मैंने पहले ही कहा था, बहुत सारे लोग इस देश में है जो मर नहीं पा रहे, इसीलिए जी रहे। उस तरह से जीना है कि ध्यान की तरह से जीना है? शरीर की तरफ देखोगे तो कब मन को जानोगे? पूरा पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन हम कभी, मैं गीता महात्म्य का एक विचार यहां देना चाहता हूं, और इस बात को आप गौर से सुन लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। कौन सा विचार? काम एष क्रोध एष रजो गुण तमः भव। काम एष क्रोध एष रजो गुण तमः भव। इस भाव को, काम क्रोध को भगा दो। जीवन सुंदर होगा, जीवन परिपूर्ण होगा, और इसी परिपूर्ण के जीवन को पाने के लिए साई वाणी से जुड़ना होगा। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा आज 9604050607, और दूसरा और महत्वपूर्ण 9604191919। इसी भूमिका से जुड़ो, इसी भावनाओं से जुड़ो, और आओ अपने परिवार का हिस्सा, सदस्य बनो, क्योंकि ये परिवार साई वाणी का परिवार है। ये परिवार, मैंने आज कहा, 5 चीजों जो आप में ध्यान करने से पाओगे, आत्मसात करोगे, उन 5 चीजों का परिवार है। सबसे पहले ध्यान करने से आपके मन की निगेटिविटी पूरी चली जाएगी, आप हमेशा प्रसन्न रहोगे। दूसरी बात, आप में क्रिएटिविटी, जो आप ओरिजिनल है, जो आपका ज्ञान है, जो आपकी प्रतिभा है, बहुत जोर शोर से काम करेगी, और एक सक्सेसफुल इंसान के तौर पर आप उभर आओगे। तीसरी और महत्वपूर्ण, आप फुल ऑफ जॉय, लाइफ का एंजॉय करके जियोगे, ना कि दब दब के, रुक रुक के, डर डर के, गुस्से से जियोगे, खुशी से जियोगे। और चौथी है एनलाइटमेंट, जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। हम जिस दिन, अगर हमारे जिंदगी का आखिरी दिन है, ऐसा कोई भी दिन आए, तो हमेशा सज्ज रहोगे, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे मेरे जीवन से अच्छा और बड़ा कार्य करना है। उस कार्य को करने के लिए हजारों जीवन की ये जो श्रृंखला है, ये आपसे शुरू होती है। इसीलिए कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। इस बात को आप टालो मत। ये शक्ति है, ये भक्ति है, विचारधारा है, और ये विचारधारा साई के चरणों से आती है, साई की नतमस्तकता से आती है। साई बाबा साई वाणी में कहते हैं, आओ भक्तों, श्रद्धा सबूरी के साथ सबका मालिक एक, और प्रारंभ करो और जारी रखो। इसी विचारधारा से जुड़ो, जीवन सुंदर है, बदल जाए। क्यों मैं ये सब चीजें और कहानियां कहता हूं? क्यों मैं आपकी निजी समस्याओं को साझा करना चाहता हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग भटके हुए मैंने देखे,
आधी जिंदगी गुजर जाती है, पता नहीं चलता क्या करना चाहिए, और फिर उसमें फंस जाते, थक जाते, रुक जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने जीवन का लक्ष्य हासिल नहीं करते, और जब बिना लक्ष्य की जिंदगी कहीं नहीं पहुंचाती। जैसे समंदर में कोई अगर आप लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा डालोगे तो वो कहीं भी चला जाएगा, लेकिन उसी लकड़ी से अगर नाव बनाओगे तो जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच जाओगे। यही तो जीवन है। साईं वाणी का गुरु मंत्र है भाई और बहनों, प्रारंभ करो, जारी रखो। यही मैं आज के साथ कहना चाहूंगा। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है, और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।